राधे राधे। श्री हरदास, कैसे हो आप सभी लोग? ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे हो गए और हमारी श्यामा प्रिया जी की कृपा से बहुत अच्छे हो गए। और आज मैं आपको बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही प्यारी सी श्यामा और सखी की सत्य कहानी लेके आई हूँ। श्यामा सखी की, जी हाँ। और श्यामा सखी हैं वो हमारे ठाकुर जी। श्यामा जू की सखी ठाकुर जी हैं। और आपको श्यामा जू की सखी का लुक पता चल गया होगा, तो आज आपको बहुत ही आनंदमयी कहानी सुनाऊंगी। और प्रभु आज हमारे सखी बन के श्यामाजू से मिलने जाते हैं बरसाने। और आप बहुत ही आनंद से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और बिल्कुल सत्य है, सत्य कथा है कि श्यामाजू से ठाकुर जी श्यामा सखी बन के बरसाने मिलने गए, ये भाव रखकर कि जरा मैं सखी बन के श्यामाजू से मिल के आऊँ, कि अपनी सखियों से मेरी पीठ पीछे मेरी श्यामाजू मेरी बुराई करती हैं या भलाई करती हैं। नटखट तो हैं ही ठाकुर जी, छलिया तो हैं ही। तो श्यामा सखी रूप रख के और चले हैं बरसाने में श्यामाजू से मिलने। तो आज प्रभु आपको घूंघट में ही दिखाई देंगे, क्योंकि आज श्यामा सखी रूप रखा है। तो आज आपको बहुत ही आनंदमय कथा सुनाऊंगी। बहुत ध्यान से सुनना, दिल से सुनना, प्रेम से सुनना। तो देरी ना करते हुए आपको श्यामा सखी की आज एक सत्य कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप पूरी सुनना। और चैनल पर नए जुड़ो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर छोटी बड़ी वीडियो प्रभु से जुड़ी हुई, श्यामाजू से जुड़ी हुई सबसे पहले मिला करे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की श्यामा सखी के चैनल पर श्यामा जी की कृपा ही, श्यामाजू की कृपा की ही कहानी मिलती हैं। तो आप पूरी सुनना, एंड तक सुनना। और भी आगे चैनल पे जो पड़ी हैं वो भी सुनते रहना। तो चले हैं ठाकुर जी श्यामा सखी बनकर श्यामाजू से मिलने। लंबा सा घूंघट कर लिया है और ऐसी ही पूरा पोशाक पहन लिया है श्यामाजू का ही, और श्यामाजू जैसी ही ज्वेलरी पहन ली है। मीन्स श्यामा सखी बन के जा रहे हैं श्यामाजू से मिलने। जा रहे हैं रास्ते में टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए, और यशोदा मैया से श्रृंगार करवाया है बहुत ही प्यारा सा। मैया जी मुझे ये पहना दो, मैया जी वो पहना दो। तो श्यामा सखी का यशोदा मैया ने बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार किया है। पर यशोदा मैया को ये नहीं पता कि ये मेरा लाला क्या इसके मन में लीला चल रही है। तो श्यामा सखी चली हैं बरसाने हमारी श्यामाजू के पास। जाते ही द्वारपालों ने रोका श्यामा सखी को कि आप कहाँ से आई हो। तो सुनिएगा श्यामा सखी क्या कहती है, मीन्स हमारे प्रभु जी क्या कहते हैं। अरे मैं नंद गांव में से आई हूँ, पास से ही आई हूँ, नंद गांव से श्यामा सखी हूँ, श्यामाजू से मिलने आई हूँ। तो द्वारपालों ने जाने दिया। पर प्रभु श्यामाजू के पास जाने के लिए, श्यामाजू से मिलने के लिए पहले ललिता और विशाखा की परमिशन लेनी पड़ती है। जी हाँ, श्यामाजू से कोई भी मिलना चाहे तो उनको पहले ललिता सखी को और विशाखा सखी को मनाना पड़ता है, तब जाके हमारी लाडली जू के दर्शन हो पाते हैं या फिर मिलना हो पाता है। तो प्रभु भी हमारे गोपियों से पूछ रहे हैं, सखी से वार्तालाप हो रही है। तो ललिता सखी कह रही हैं और हमारी विशाखा सखी कह रही हैं कि कौन हो तुम और कहाँ से आई हो गोपी। तो प्रभु कहते हैं, अरे मैं पास के गांव से आई हूँ, नंद गांव से, और मुझको प्रभु श्यामा जू से कुछ न्याय चाहिए, मतलब श्यामा जू से कोई शिकायत करनी है। तो हमारी विशाखा सखी और ललिता सखी कहती हैं कि अरे तुमको अगर कोई न्याय चाहिए तो वृषभानु जी के पास जाइए, वहाँ न्याय मिलेगा। वृषभानु जी से मिलिए, यानी हमारी श्यामाजू के पिताजी से, वो न्याय देंगे। तो हमारी लाडली जी को क्यों परेशान करना। तो श्यामा सखी कहती हैं कि अरे नहीं नहीं, मैं बाबा से नहीं कह सकती हूँ। गोपी कहती है मैं वृषभानु से कोई न्याय नहीं ले सकती हूँ, मुझे तो श्यामाजू से ही चाहिए, श्यामाजू से ही शिकायत करनी है। तो ललिता जू और विशाखा जू ने सोचा कि चलो कोई गोपी है, घूंघट करे है, तो चलो ले चलते हैं। पहले तो उन्होंने संदेश भेजा हमारी श्यामाजू के पास कि श्यामाजू कोई सखी मिलने आई है आपसे, श्यामा सखी मिलने आई है और वो कुछ न्याय की भीख मांग रही है। तो हमारी श्यामाजू ने बोला कि कोई सखी मिलने आई है तो भेजो, आप उनको लेके आओ सखी अंदर। तो हमारी श्यामा सखी को अंदर लाया जाता है और हमारी श्यामा सखी अंदर ही अंदर घूंघट में से सब देख रही है नज़ारा, और बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा है श्यामा सखी का।
और सखी पहले तो श्यामाजू सर से लेके पैर तक श्यामा सखी को निहार रही हैं कि ये तो बहुत ही अटपटी सखी है, एक अजब सी सखी लग रही है। अंदर से ऐसी फील हो रही है कि ये तो कुछ अलग ही सखी है और आज तक ये सखी देखी भी नहीं है कभी इस रूप में। तो पूछती हैं श्यामाजू, क्या पूछती हैं सुनिएगा, कि कहो सखी क्या न्याय चाहिए आपको। तो श्यामा सखी कहती हैं कि श्यामाजू मुझे ना न्याय चाहिए, वो है ना नंद का छोरा। मतलब यही आस लेके आई थी श्यामाजू, मतलब हमारे प्रभु जी यही सोच के आए थे कि मेरी पीठ पीछे मेरी श्यामाजू अपनी सखियों में या फिर अपने महल में मेरी बुराई करती हैं या भलाई, उनका मन की इच्छा जानने आए थे प्रभु। तो आपको पता है प्रभु तो हमारे चंचल हैं। तो श्यामाजू कहती हैं कि हे श्यामा सखी कहती हैं, हे श्यामाजू वो है ना नंद को छोरा श्याम सुंदर, बाकी तो मैं का ही कहूँ, वो तो जितनो ऊपर से कालो है ना उतनो ही तन मन धन से सबसे कालो है। एक तो श्यामाजू को इतना सुनते ही अंदर से ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रिया प्रीतम की ये गोपी बुराई कर रही है, ऐसा अंदर से फील हो रहा है। पर फिर भी श्यामाजू श्यामा सखी को समझाते हुए कहती हैं कि नहीं ऐसे नहीं है श्याम सुंदर, पर बता श्यामा सखी ऐसी क्या बात हुई है, तुम को बता, मैं उनको समझाऊंगी। तो फिर क्या कहती हैं श्यामा सखी सुनिए, अरे वो तो मेरा मार्ग रोके बीच में, जब वो बरसा नंदगाम से गोपियाँ माखन लेके आती हैं तो वो अपनी शिकायत कर रही हैं कि अरे वो मेरा माखन माखन की मटकी देवे फोड़, मेरा मार्ग रोके गुजरिया श्याम सुंदर, ऐसे भजन भी है। तो भजन गा गा के हमारी श्यामा सखी सुनाती हैं श्यामाजू को। तो हमारी श्यामाजू को अंदर से बहुत बुरा लग रहा है अंदर से, पर फिर भी गोपी को समझाने के लिए, श्यामा सखी को समझाने के लिए कह रही हैं, अरे नहीं नहीं सखी ऐसे नहीं है वो श्याम सुंदर, वो ऊपर से रंग से तो हैं थोड़े से श्यामले, लेकिन दिल के काले नहीं हैं, वो ऊपर से काले हैं हमारे श्याम सुंदर, पर दिल से काले नहीं हैं। तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसे नहीं है श्याम सुंदर, ऐसे समझा रही हैं श्यामाजू कि गोपी मान जाए। पर श्यामा सखी तो अपने सोच के ही आई हैं, पर वो कहाँ मानने वाली हैं। तो कहती हैं श्यामा सखी, अरे मेरे तो माखन की मटकी भी फोड़ दे और मुँह को रोके, और तुम श्यामाजू अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे जैसी तो बहुत गोपियाँ हैं, ना मालूम कितनी को रोके टोके श्याम सुंदर जी ऐसे बहुत बुराई पे बुराई करे जा रहे हैं। श्यामा सखी बहुत बुराई पे बुराई करे जा रहे हैं, काहे के कारण, ताकि श्यामाजू के मन की इच्छा जान पाए ठाकुर जी कि ये प्रभु के पीछे बुराई सुनती हैं कि नहीं। तो और तरह की बुराइयाँ और तरह की बुराइयाँ एक पे एक लगा के करे जा रहे हैं। और श्यामाजू को अंदर ही अंदर ये हर्ट हो रहा है, ये दर्द हो रहा है कि ये मेरे कितने सीधे और श्यावले कन्हैया श्याम सुंदर जी को बुराई कर रही हैं। और तो और श्यामाजू को ये भी बुरा लग रहा है कि ये मेरे अकेले में बुराई करती, मेरे साथ ही सखी बुराई करती तो मैं बर्दाश्त कर भी लेती, पर ये ललिता जू और विशाखा जू के सामने बुराई कर रही है, ये तो वैसे भी चिढ़े मेरे श्याम सुंदर से, तो ये तो और भी आग में घी डालने का काम करेंगी। तो फिर वो सुनती गई श्यामाजू, सुनती गई श्यामा सखी की बुराई। एकदम से उनका गुस्सा इतना बढ़ गया श्यामाजू का। श्यामाजू एकदम गुस्से में कहती हैं, अरे श्यामा सखी तेरा बहुत हो गया, प्रभु का जब से मैं देखे जा रही हूँ श्याम सुंदर का रोना रोए जा रही है, श्याम सुंदर ऐसे, श्याम सुंदर वैसे, श्याम सुंदर ये, श्याम सुंदर वो। अरे वो तो तीनों ब्रह्मांड के मालिक हैं, अरे वो तो उनके आगे तो इंद्र देवता भी थर थर काँपे। अरे वो तो सबके मालिक हैं, तीनों लोकों के मालिक हैं, और उन्होंने तो वो तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम्हारे साथ रहने की, उन्होंने तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारे साथ रह रहे हैं। और वो मैं बार बार कह जा रही हूँ वो दिल के काले नहीं है, वो तो ऊपर से काले हैं, और तू बुराई करे जा रही है, कितनों तेरा माखन खा लियो जरा बता मुको सखी। और अपनी ललिता और विशाखा जी से कहती हैं गुस्से में, ललिता और विशाखा जाओ अंदर से भंडार घर से माखन ले आओ और इस सखी का माखन दे दो, कितना माखन खा लिया इसका।
और जितना बताइए उतना दे दो इसको और भेज दो, ये मेरे श्याम सुंदर की बुराई करे जा रही है। बहुत गुस्सा आ गया श्यामा जी को एकदम से, क्योंकि उनके प्रभु की बुराई करी जा रही थी, उनके आराध्य की बुराई करी जा रही थी, उनके प्रियतम की बुराई की जा रही थी। और ठाकुर जी को अंदर से बहुत गुदगुदी हो रही है। जब कहते हैं ना जिस काम के लिए आओ वही काम हो जाए तो आनंद आता है, तो वैसे ही हमारी श्यामा सखी को बहुत आनंद आ रहा है कि मैं ही प्रभु बन के और श्यामाजू की परीक्षा लेने निकला हूँ, और श्यामाजू तो मेरे ही नाम से बड़ी तेज़ी से भड़क रही हैं। तो होता क्या है, अब फिर भी यहाँ पर भी बंद नहीं हो रही है श्यामा सखी। श्यामा सखी कह रही हैं, अरे तो तुमको विश्वास ना है तो अभी भी वो कहीं गोपियन के ही संग अटके होंगे तुम्हारे श्याम सुंदर। श्यामाजू कौन कह रहा है, श्याम सखी कह रही हैं, ये श्यामा सखी जो कि खुद प्रभु बन के आए हैं, और फिर भी अभी गुस्सा शांत नहीं होने दे रही हैं श्यामाजू का। श्यामा सखी अभी भी आग में घी डाल रही हैं। अगर श्यामा सखी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो बुला के देखो अपने श्याम सुंदर को, पक्का अभी भी कहीं ना कहीं गोपियों के साथ ही होंगे, कहीं ना कहीं गोपियों की से ही मस्ती कर रहे होंगे। तो कहती हैं श्यामाजू, अभी रुक 1 मिनट, अभी देखती हूँ, मैं श्याम सुंदर जी को अभी बुला रही हूँ और साथ में तेरी भी क्लास लगवा रही हूँ। अब अपनी आंखें बंद करके श्यामाजू अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर ही अंदर हृदय से बुलाती हैं, हे श्याम सुंदर, हे मेरे दीनानाथ, हे मेरे प्रिया प्रीतम, आप कहाँ हो, बहुत जल्दी आ जाओ, मैं तो आप ही का इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत जल्दी आ जाओ। और वो अपनी अंदर दृष्टि से देखती हैं तो श्याम सुंदर न वृंदावन में है, न गोकुल में है, न गो जहाँ उनकी गाय चरने जाती हैं वहाँ भी नहीं है। तो श्यामाजू को एकदम चिंतित हो जाती हैं, कह रही श्याम सुंदर तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, नहीं तो ये श्यामा सखी जो आई है मुझसे मिलने मेरा सब हमेशा हमेशा के लिए मजाक बनाएगी। तो प्रभु तो अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, श्यामा सखी जो बने हैं वो सोच रहे हैं, कह रही है श्यामाजू आप अंदर दृष्टि से देख रही हो तो मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, अब आप पहचान नहीं पा रही तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अंदर ही अंदर आपस में दोनों बात कर रहे हैं कि मैं कैसे आऊँ, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, क्योंकि अगर मुंह खोल देता हूँ तो मेरी चोरी खुल जाती है, और अगर मुंह ढके रहता हूँ तो तुम्हारा प्रॉमिस टूटता है, जो कि मैंने आपको वादा किया है कि जब आप बुलाओगी हर क्षण आपके सामने खड़ा हूँगा। अब श्यामाजू ने अपनी और दृष्टि तेज की, श्यामाजू ने, तो वो उनकी दृष्टि बोल रही है कि श्याम सुंदर जी तो बरसाने में हैं, सॉरी बरसाने में हैं। श्यामाजू चौंक गई कि कहीं श्यामा सखी की बात तो नहीं सही हो रही, बरसाने में है तो फिर कहाँ। फिर थोड़ी और दृष्टि तेज की श्यामाजू ने, तो बरसाने में श्यामाजू के ही महल में दृष्टि बढ़ रही है, कह रही ये तो मेरे ही निकुंज में है, पर मेरे ही निकुंज में है तो फिर कहाँ पर हैं। अब श्यामा सखी सोच रही है कि मेरे ही निकुंज में कहाँ हैं। फिर उनकी दृष्टि जा रही है कहीं श्याम सुंदर की कमर पेटी पर, जो श्यामा सखी कमर पेटी पहन के आए हैं वो एकदम से दिखी श्यामाजू को। श्यामाजू की दृष्टि से श्यामाजू की कमर पेटी दिखी श्यामा सखी की, तो श्यामाजू को एकदम से डाउट होने लगा कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं है ये श्याम सुंदर ही हों। फिर श्यामाजू ने अपनी दृष्टि तेज की तो उनके कड़ूले पर नज़र गई जो कि बिल्कुल श्यामाजू जैसे थे। तो श्यामाजू ने अंदर ही अंदर जान लिया अपनी दृष्टि से कि अरे ये कोई और नहीं, ये तो श्याम है, श्याम सुंदर ही श्यामा सखी बन के आए हैं। मन का भाव जान गई और श्यामाजू अपनी सखियों से, ललिता जू और विशाखा जू से कहती हैं कि हे सखियों, जरा इस सखी का चेहरा तो खोलना, इसका जरा घूंघट तो ऊपर करना। श्यामा सखी का, तो श्यामा सखी का ललिता जू और विशाखा जू दोनों मिलके घूंघट खोलती हैं। तो प्रभु से श्यामाजू कहती हैं, अरे श्यामाजू आप ऐसे सखी बन के क्यों आए। तो ठाकुर जी बहुत मंद मंद मुस्का रहे हैं और बहुत अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं, अरे श्यामाजू मैं तो ये सोच के आया था मेरी पीठ पीछे मेरे श्यामाजू मेरी बुराई करती हैं या फिर तारीफ। अरे तुम्हें तो एकदम से बहुत तेज़ी से गुस्सा आ गया। तो श्यामाजू कहती हैं,
अब तुमको इस बात की सज़ा तो मिलेगी श्याम सुंदर जी। अब श्याम सुंदर जी कहते हैं ऐसी क्या सज़ा मिलेगी मुझे? नहीं, सज़ा तो तुम्हें मिलेगी और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुमको इसी रूप में हम यशोदा मैया के पास ले जाएंगे और यशोदा मैया से तुम्हें आशीर्वाद दिला के लाएंगे सदा सदा सौभाग्यवती का। अब तो ठाकुर जी फंस गए। ठाकुर जी कहते हैं अरे नहीं 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 गोपी, ऐसा मत करना, यशोदा मैया बहुत डांटेगी मुझे। वैसे भी मैं ऐसा गोपी श्रृंगार करवाता हूँ ना, तो यशोदा मैया यूँ कहती हैं तू तो बस भगवान ने छोरा बना दियो है, तू तो बिल्कुल छोरी जैसा ही है लाला, तेरी तो चाल ढाल चितवन सब छोरी जैसा है, तो यशोदा मैया के पास मत ले जाना। बस यूँ काम ना करूँगा मैं, बाकी का जो भी कहोगी श्यामाजू वही करूँगा। तो श्यामाजू एकदम से बड़े झटके से श्याम सुंदर जी को अपने बराबर पे बिठाती हैं, अपने बराबर पे बिठा के और घूंघट खोलती हैं। फिर देखिए अब जैसे ही घूंघट खोलती हैं श्याम सुंदर का, फिर देखिए अपने बराबर पे बिठाती हैं बिल्कुल श्याम सुंदर को, श्यामा सखी को श्यामाजू अपने बराबर पे बिठा के फिर सखियों से ही पूछती हैं, अपनी सखियों से ललिता और विशाखा जी से पूछती हैं, ललिता और विशाखा जी से पूछती हैं कि हे सखी अब आप ही बताओ कि कौन है आज इतना सुंदर, इन हम दोनों में से श्यामा सुंदर हैं या श्यामा सखी, ज़रा आप ही न्याय कीजिएगा। अब ललिता और विशाखा तो असमंजस में पड़ गई कि अरे ये तो श्यामाजू की तारीफ़ करेंगे हम तो हमारी श्याम सुंदर बुरा मान जाएंगे, और अगर श्याम सुंदर की तारीफ़ करते हैं तो हमारी श्यामाजू बुरा मान जाएंगी। अब हमारी ललिता जू और विशाखा जू आँखों ही आँखों में प्रभु से पूछती हैं, प्रभु आप ही बताओ किसकी तारीफ़ करनी है, क्योंकि अगर हम श्यामाजू की तारीफ़ करते हैं तो आपको बुरा लग जाएगा, और हम तो दोनों की तरफ निहार के तो हम किसी की भी बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर श्याम सुंदर को निहार रहे हैं तो श्याम सुंदर बहुत प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे कि उनके आगे श्यामाजू भी फीकी लग रही हैं, और जब श्यामाजू की तरफ निहार रहे हैं तो श्यामाजू इतनी प्यारी लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं कि श्याम सुंदर फीके लग रहे हैं। अब इस बात का न्याय करना बहुत मुश्किल है, उनकी समझ नहीं आ रहा है अब किसको ज़्यादा सुंदर बताया जाए, तो प्रभु कृपया करके आप ही बताओ। तो प्रभु ने सखियों को ललिता जू और विशाखा जू को इशारा कर दिया कि आप इन्हीं की तारीफ़ करो, मीन्स श्यामा जी की ही तारीफ़ करो तो ही मुझे खुशी मिलेगी, और अगर आप मेरी तारीफ़ करती हो तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी। तो श्यामा जू से और श्यामा सखी से ललिता जू और विशाखा जू क्या कहती हैं सुनिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं तारीफ़ में कहा है, बस इतना ही कहा है कि हे श्यामा जू आपकी जरा सी ज़्यादा सी नहीं, सुनिएगा आप, जरा सी नथ थोड़ी श्याम सुंदर जी से ज़्यादा लग रही है, थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा सी ज़्यादा नहीं लग रही है। मतलब श्यामाजू से सखियों ने अपनी बात भी कह दी और बात को समझ में भी नहीं आने दिया। और इधर हमारी श्यामाजू कहती हैं प्रभु को निहार के कि अरे सखियों तुम झूठी काहे को बोली, तो बिल्कुल सही बोल देती, अरे मेरे से ज़्यादा प्यारी नथ तो श्याम सुंदर की लग रही है, ज़रा देखो तो सही आप देखो। इतने में सखियाँ कहती हैं अरे ये तो ना श्याम सुंदर श्री जी की बुराई सुन सकते हैं और ना श्री जी श्याम सुंदर की। इतने में उन्होंने बात पकड़ ली, सखियाँ दोनों कहती हैं अरे हमारी तो पूरी जो दोनों ही सुंदर जोड़ी है, हम तो किसी के भी एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए तो दोनों ही बहुत सुंदर हैं। तो श्यामाजू श्याम सुंदर की तारीफ़ करना चाहती हैं और श्याम सुंदर जू श्यामाजू की तारीफ़ करना चाहते हैं। सच तो ये है कि अगर श्यामाजू हैं तो श्याम सुंदर वहाँ ज़रूर होंगे ही होंगे, ऐसा हो नहीं सकता जहाँ श्यामाजू हों वहाँ श्याम सुंदर ना होंगे ही होंगे, और जहाँ श्याम सुंदर जी हैं वहाँ श्यामाजू भी ही होंगी। तो इन दोनों में कहते हैं ना राधा के बिना है श्याम आधे और श्याम के बिना है राधा आधी, तो ये दोनों ही होके उनके भरपूर होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो अगर ये मत सोचिएगा कि अगर हम ठाकुर जी को प्यार करेंगे तो हमारी ठाकुरानी जी बुरा मान जाएंगी, या फिर हम ठाकुरानी जी को प्यार करेंगे तो हमारे ठाकुर जी बुरा मान जाएंगे। नहीं, एक की सेवा कर रहे हैं, सच्चे हृदय से कर रहे हैं, सच्चे भाव से कर रहे हैं, तो समझो दोनों को प्रेम मिल रहा है, दोनों
को आपकी भक्ति मिल रही है, श्यामा जी को भी और श्यामा सखी जी को भी, यानी प्रिया प्रीतम दोनों की ही सेवा स्वीकार करते हैं। वो बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए, प्रेम सच्चा होना चाहिए, निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। तो ये दोनों सखी, श्यामा और सखी, यानी जो सखी बन के आए थे हमारे प्रिया प्रीतम जी, इनको ऐसे ही कसम खिला के, सौगंध खिला के यशोदा मैया के पास ले जाते हैं ठाकुर जी को। मतलब सखियाँ और श्यामा जू लम्बा सा घूंघट करवा लेती हैं सखी श्यामा ठाकुर जी का फिर से, और यशोदा मैया के पास सौगंध खिला के ले जाते हैं और कहती हैं आपको तो सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिला के ही लाएंगे यशोदा मैया से। तो पहुंच जाती हैं यशोदा मैया के पास और कहती हैं कि यशोदा मैया, आज हमारे बरसाने में एक छोरी को ब्याह होके आयो है, तो जाको आशीर्वाद देना है नंदरानी तुमको यशोदा मैया। तो यशोदा मैया कहती हैं, अरे ये छोरी कौन है इतनी सुगर मलूक, वृंदावन भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा सुगर कहें मतलब सुंदरता को, कि इतनी सुगर मलूक किनकी छोरी है ये, कि अरे हमारे ब्रज में बहू बन के आई है, तो जाको आशीर्वाद चाहिए। तो जैसे ही आशीर्वाद दे रही हैं यशोदा मैया कहती हैं, अरे जाके तो हाथ मेरे छोरा जैसे हैं, अरे जाके तो कमर मेरे लाला जैसी है, मतलब ऐसे करके अपने छोरा की तारीफ़ करवा रही हैं, कर रही हैं बहू को देख के। पर कहती हैं, अरे तो कुने के नाचवो आचवो आवे कि ना आवे। तो श्यामा जी कहती हैं, अरे हाँ मैया जी, इसको सब कछु आवे, नाचवो आवे, गायवो आवे, नचा लो तुम, गवा लो। तो ठाकुर जी को जैसे ही नचाया तो यशोदा मैया ने पहचान लिया कि अरे ये तो मेरो ही लाला है, और ये ही करे, ये तो बस भगवान ने छोरा बना दियो है जाके, तो सारे कर्म कांड लाली ही जैसे हैं, छोरी जैसे हैं। तो ऐसे उनकी वहाँ भी चोरी खुल जाती है, हमारे ठाकुर जी की यहाँ भी चोरी खुल जाती है, श्यामा सखी के पास भी और यशोदा मैया के पास भी। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि आपको खुद को बहुत आनंद आएगा सुन सुन के, बहुत प्यारी प्यारी लीलाओं को सुन सुन के भाव विभोर हो जाओगे। अगर ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ ठाकुर जी की छोटी छोटी सुनोगे तो बहुत आनंद आएगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इस कहानी का नाम है श्यामा सखी की महिमा, या फिर श्यामा सखी, ठाकुर जी चले बरसाने श्यामा सखी बनकर। तो आप सभी को अगर आनंद आया हो इस स्टोरी को सुन के तो राधे राधे ज़रूर बोलिएगा कमेंट में, और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।